विद्यार्थियों नमस्कार। हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का दूसरा पार्ट संघर्षकालीन भारत पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे अकबर के बारे में। किसके बारे में? अकबर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में शेर शाह सूरी के बारे में पढ़े थे और उसमें अंत में 2 प्रश्न भी पूछे थे कि शेर शाह सूरी ने 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक थी बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पेशावर तक जाती थी। उस सड़क का क्या नाम है? तो उस सड़क का नाम है, बता दो, ग्रांड ट्रक रोड। क्या नाम है? ग्रांड ट्रक रोड। और दूसरा प्रश्न पूछा था कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम बिहार में है और डमरू के आकार का है, जिस पर हिंदू स्थापत्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है, उसका निर्माण किसने कराया? तो उसका निर्माण करवाया था स्वयं शेर शाह सूरी ने। किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने। बाद में काम अधूरा रह गया तो इसके पुत्र इस्लाम शाह ने पूरा कराया था। तो ये उन दोनों प्रश्नों के उत्तर है। और आज के टॉपिक पे चलते हैं। अपने आज का टॉपिक जो है हमारा अकबर है। तो देखो, अकबर के बारे में हम पढ़ते हैं। हुमायूं के बारे में हम पढ़े तो हुमायूं जब शेर शाह सूरी से युद्ध हार गया था तो दिल्ली छोड़कर ईरान चला गया था। उसी निर्वासन काल में उसने हमीदा बानो से विवाह किया था। किससे किया था? हमीदा बानो। हमीदा बानो से विवाह किया था। इसी हमीदा बानो से हुमायूं का पुत्र उत्पन्न हुआ अकबर। और इसका जन्म, अकबर का जन्म कब हुआ? तो याद रखना अपने को 1542 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? अमरकोट। अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में, अमरकोट के किले में अकबर का जन्म हुआ। अब देखो, 1542 में जब अकबर का जन्म हुआ तब यहाँ मेवाड़ में, कहाँ पर? राजस्थान के मेवाड़ में महाराणा प्रताप का जन्म हो चुका था 1540 ईस्वी में। यानी कि महाराणा प्रताप अकबर से 2 वर्ष आयु में बड़े थे। तो इतना ध्यान रख लेना है अपने को। उसके बाद में देखो 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में अकबर का क्या हो गया? जन्म हो गया। अब देखो यहाँ पर 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, उस समय अकबर दिल्ली में नहीं था। अकबर कहाँ था? एक सैनिक अभियान पर गया हुआ था पाकिस्तान में। तो देखो 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में सैनिक अभियान पर गया हुआ था और अकबर का उस समय सेनापति था, संरक्षक नियुक्त किया गया था, वो था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। बैरम खां ने क्या किया कि अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक कहाँ कर दिया? बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक कहाँ कर दिया? तो बैरम, याद रखना है, कलानौर नाम की जगह, कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। कब कर दिया? 1556 ईस्वी में, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई उस समय। अब देखो 1556 ईस्वी में जब अकबर का राज्याभिषेक कर दिया, उस समय दिल्ली की सीट खाली हो गई। यानी कि यहाँ का शासक हुमायूं था, वो मर गया और रह गया कौन? अकबर रह गया। उस समय एक अफगान शासक, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि शेर शाह सूरी एक अफगानी था। शेर शाह सूरी का पुत्र हुआ इस्लाम शाह, और इस्लाम शाह के बाद में जो अफगान शासक था उसका नाम था आदिल शाह। कौन था? आदिल शाह। इस आदिल शाह का एक सेनापति था। कौन था? सेनापति। नाम याद रखना है बिल्कुल, सेनापति। और उसका नाम था हेमचंद्र। कौन था? हेमचंद्र। इसको हेमू कहा गया है। क्या कहा गया है? हेमू। इसको हेमू कहते थे। हेमू ने अपने जीवन काल में 24 युद्ध लड़े थे। 24 युद्धों में से हेमू 22 युद्ध जीता था। कितने युद्ध? 22 युद्ध जीता था। हेमू ने अपने जीवन काल में 24 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 22 युद्ध जीता था। अब जैसे ही यहाँ पर सिंहासन खाली हो गया, दिल्ली की गद्दी खाली हो गई, तो हम देखते हैं कि जैसे बस में सीट खाली हो जाती है, दूसरा बैठ जाता है। तो यहाँ सीट खाली हो गई तो हेमू ने सोचा कि दिल्ली पर मैं अधिकार कर लेता हूँ। जैसा कि हम पहले देख ही चुके हैं कि 22 युद्ध जीता था। इसने एक उपाधि भी धारण की थी। कौन सी? विक्रमादित्य। तो ये भी याद रखना है अपने को। किस अफगान शासक ने, प्रश्न पूछ सकते हैं, किस अफगान शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो एकमात्र हेमू था। अब जैसे ही ये बात पता चली, किसको? अकबर को, तो अकबर सेना लेकर आ गया उसी जगह जहाँ पर बाबर आया था। कहाँ पर? यहाँ पर जगह है पानीपत। क्या है? पानीपत। पानीपत का युद्ध हुआ उस समय। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। कब हुआ? 1526 ईस्वी में। और दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। कब हुआ? 1556
ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु होती है। तो ये दोनों याद रखना, पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। अब क्या हुआ कि इस युद्ध में हेमू हार गया। कौन हार गया? हेमू हार गया और दिल्ली पर वापस से किसका अधिकार हो गया? अकबर का। किसका अधिकार हो गया? तो अकबर, इस तरह से अकबर का जो प्रारंभिक जीवन काल था वो निकला। उसके बाद में अकबर ने क्या किया? अकबर ने उसके बाद में क्या किया? इधर पड़ता है मालवा का क्षेत्र, क्या? मालवा, और यहाँ है चुनार का किला, चुनार किला और गोंडवाना, दोनों याद रखना है, गोंडवाना। ये मालवा, चुनार का किला और गोंडवाना ये था बाज बहादुर के पास में। किसके पास में? बाज बहादुर। बाज बहादुर के पास में जो था, बाज बहादुर से जीत लिया। क्या क्या जीत लिया? मालवा का क्षेत्र जीत लिया, और कौन सा? चुनार का किला जीत लिया, और क्या जीत लिया? गोंडवाना, गोंडवाना प्रदेश जीत लिया। तो किससे जीत लिया? बाज बहादुर से मालवा, चुनार और गोंडवाना का प्रदेश जीत लिया। इसके बाद में यहाँ है रणथंबोर। क्या है? रणथंबोर। तो इसे याद रखना, रणथंबोर, रणथंबोर। और ये रणथंबोर पर अधिकार था उस समय में सुरजनहाड़ा का। किसका? सुरजनहाड़ा। तो सुरजनहाड़ा से क्या जीत लिया? रणथंबोर, रणथंबोर को जीत लिया। उसके बाद में देखो, हम देखते हैं तो यहाँ पर एक कालिंजर। क्या है? कालिंजर। कालिंजर, कालिंजर का राजा उस समय कौन हुआ करता था? राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र से क्या जीत लिया? कालिंजर। तो अकबर ने अपने व्यापक सैनिक अभियान में बाज बहादुर से मालवा, चुनार, गोंडवाना और सुरजनहाड़ा से रणथंबोर, राजा रामचंद्र से क्या जीत लिया? कालिंजर। उसके बाद में देखो, अकबर ने एक दरबार लगाया, नागौर दरबार। यहाँ पर यहाँ बीचों बीच, राजस्थान के बीचों बीच में पड़ता है नागौर। और कब लगाया? 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया, नागौर दरबार। इस नागौर दरबार में राजस्थान के सभी शासकों को आमंत्रित किया। राजस्थान के सभी शासक इस नागौर दरबार में गए और लगभग मेवाड़ को छोड़कर, इस मेवाड़ को छोड़ करके राजस्थान के सभी शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो हम कह सकते हैं कि 1570 ईस्वी में मारवाड़, बीकानेर पर भी अकबर ने अधिकार कर लिए। अब मारवाड़ पर किस प्रकार से? तो मारवाड़ का शासक मालदेव, मालदेव का पुत्र हुआ था चंद्रसेन। कौन हुआ था? चंद्रसेन। चंद्रसेन भी इस नागौर दरबार में गया था, लेकिन इस नागौर दरबार को छोड़कर चला गया था और बाद में अकबर ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। यहाँ देखो, गुजरात में उस समय अधिकार था मुजफ्फर शाह। किसका? मुजफ्फर शाह। और यहाँ बंगाल में, ये बंगाल बांग्लादेश वाला सब सम्मिलित था, दाऊद खां, दाऊद खां का अधिकार था। तो मुजफ्फर शाह से गुजरात को जीत लिया, दाऊद खां से बंगाल को भी जीत लिया। उसके बाद देखो, यहाँ काबुल कंधार वाला क्षेत्र है, काबुल, कंधार, ये सिंध वाला प्रदेश, सिंध, ये उड़ीसा का प्रदेश, उड़ीसा, ये जम्मू कश्मीर। तो अकबर का जो साम्राज्य था वो बहुत ही बड़े भाग पर फैला हुआ था। यहाँ देखो, अभी गुजरात के नीचे अभी और भी बाकी है। अभी अकबर ने क्या किया? 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी के लगभग अहमदनगर का किला जीता। कौन सा? अहमदनगर का किला जीता। यहाँ पर एक शासिका थी, शासक ने, कौन था? चांद बीबी, चांद बीबी। चांद बीबी ने अकबर का विरोध किया। विरोध करने के बाद भी 1600 ईस्वी में अहमदनगर का किला अकबर ने जीत लिया, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ? ये महाराष्ट्र रह गया,
इस महाराष्ट्र में अहमदनगर का किला था, ये जीत लिया। अब देखो 1601 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1601 ईस्वी में क्या किया, असीरगढ़ अभियान किया। असीरगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, कहाँ पर है, तो असीरगढ़ अभियान। असीरगढ़ अभियान अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था, याद रखना है, असीरगढ़ अभियान अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। अब इसने खानदेश पर भी अधिकार कर लिया। खानदेश का नाम बदलकर क्या रखा, खानदेश पर अधिकार करने के बाद खानदेश का नाम बदलकर रख दिया धनदेश। तो ध्यान रखना है कि धनदेश किसका नाम रखा था अकबर ने, खानदेश का नाम बदलकर धनदेश रखा था। तो इस प्रकार से अकबर ने अपने सैनिक अभियान करके इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर्ष के बाद में, जब प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो हर्ष के बाद में इतना बड़ा साम्राज्य अकबर ने स्थापित किया था। किसने किया था, अकबर ने स्थापित किया था। अब इसके समय में क्या क्या हुआ देखो, 1564 ईस्वी में उज़्बेकों के विद्रोह हुए। अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में 1564 ईस्वी में या मालवा में उज़्बेक यानी कि जो अमीर वर्ग था, अमीर वर्ग को उज़्बेक कहा गया है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया 2 बार। और 2 बार इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने बैरम खां के पुत्र को भेजा, जिसका नाम था अब्दुर रहीम। क्या नाम था, अब्दुर रहीम। ये किसका पुत्र था, बैरम खां का पुत्र अब्दुर रहीम को भेजा। और अब्दुर रहीम ने उज़्बेकों के दोनों विद्रोह को शांत करा दिया। तो अब्दुर रहीम को उपाधि दी इस अकबर ने, कौन सी उपाधि दी, तो याद रखना है खान खाना की। कौन सी, खान खाना की। फिर यूसुफ जाइयों का विद्रोह हुआ। किसका हुआ, यूसुफ जाहियों का विद्रोह। इस विद्रोह में अकबर ने भेजा बीरबल को। किसको, बीरबल, बीरबल। और बीरबल क्या हुआ, ये विद्रोह दबाने के लिए गया और इसकी क्या हो गई, मृत्यु। तो अकबर के जो 9 रत्न थे दरबार में, 9 रत्नों में से एक रत्न की मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम था बीरबल। अब देखो कुछ समय बाद 1605 ईस्वी का समय आता है। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। किसकी हो गई, अकबर की मृत्यु। तो याद रखना है अकबर की मृत्यु कब हुई, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। एक बीमारी, लंबी बीमारी थी, इसकी बीमारी के कारण अकबर मर गया। अब देखो 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो इसको कहाँ दफनाया जाता है, तो सिकंदरा के मकबरे में। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर को कहाँ दफनाया गया, तो सिकंदरा के मकबरे में। कहाँ दफनाया गया, सिकंदरा के मकबरे में। सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, याद रखना है कि अकबर को कहाँ दफनाया गया, तो सिकंदरा के मकबरे में अकबर को दफनाया गया। इसके बाद में देखो अकबर ने और क्या कार्य किए हैं, तो यहाँ से 1-1 नंबर के, 2 नंबर के प्रश्न पूछ सकते हैं। कौन कौन से, तो 2 और। पहला प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है कि इबादत खाना की स्थापना किसने की और कब की, तो याद रखना है 1575 ईस्वी में। कब, 1575 ईस्वी में। यहाँ है गोवा। क्या है, गोवा। और गोवा पे उस समय किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का। किसका, पुर्तगाल, पुर्तगाल के लोगों का, पुर्तगाली को। तो पुर्तगाल के जो लोग थे वो ईसाई धर्म को मानने वाले थे और यहाँ से ईसाई मिशनरियों को बुलवाया अकबर ने। और 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना, किसकी स्थापना की, इबादत खाने की स्थापना की।
किसने की? अकबर ने। कब की? 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। स्वयं अकबर मुस्लिम धर्म को तो मानता ही था, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करता था। धार्मिक समरसता, मतलब हम कह सकते हैं कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करने वाला व्यक्ति था। धार्मिक समरसता अकबर में हम देख सकते हैं। इसीलिए इसने हिंदू, बौद्ध, सिख, और उस समय शायद सिख तो थे ही नहीं, हिंदू, बौद्ध, ईसाई सभी धर्मों का निचोड़ निकाला और कुछ उनकी अच्छी अच्छी बातें निकाली। और 1581 ईस्वी में, कब? 1581 ईस्वी में एक नए धर्म की स्थापना की जिसका नाम था दीन ए इलाही। इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम, यहाँ से पूछ सकते हैं दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति कौन था? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने। और इस दीन ए इलाही को स्वीकार कर बीरबल, कौन था? बीरबल। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है परीक्षा में। अकबर ने कौन से धर्म की स्थापना की या कौन सा धर्म बनाया? तो दीन ए इलाही नाम का धर्म बनाया और उस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति बीरबल था। अब देखो कुछ बात हो रही, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अकबर के समय में शाही राजधानी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? शाही राजधानी। शाही राजधानी कब से कब तक? लगभग 15 साल फतेहपुर सीकरी को शाही राजधानी बना कर रखा। कब से? 1569 ईस्वी से लेकर के 1584 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी को शाही राजधानी बनाया। और यहाँ पर गुजरात को जब जीता उसने, गुजरात जीत के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में एक दरवाजे का निर्माण कराया, बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने कराया। तो ये सभी चीज़ें अपने को याद रखनी है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो इसको, शायद समझ में तो आ गया होगा तुम्हारे। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं।